नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव क्लासेस में एक बार फिर से। और आज हम लोग नए टॉपिक को फिर से कवर कर रहे हैं। चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि निश्चित रूप से अब हम लोग लाइव आएंगे, लेकिन मैं इसका प्रैक्टिस सिर्फ लाइव कराऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइमिंग की समस्या है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पहले आप लोग इस पे व्यू अच्छा दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पे। जैसे हमारा फार्मूला है, तो पहला फार्मूला क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो आप याद रखें, देखिए तीनों फार्मूला हम लोग इसी से बना देंगे। समय बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बटे चाल। ये गुणा में इधर क्या हो जाता है? भाग। तो समय बराबर हमारा क्या हुआ? दूरी बटे चाल। और चाल बराबर ये भी गुणा में है, तो इधर भाग हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ 5 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगला हमारा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। और अगला है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ सवाल पे आते हैं। एक स्कूटर चालक 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 12 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो आप जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है? बताइए। दूरी बराबर क्या होता है? निश्चित रूप से चाल गुणे समय। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी हम देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा होना चाहिए, माने जो पैमाना हो एक हो। और मीटर प्रति सेकंड है, तो निश्चित रूप से आपका मीटर होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए। ये दोनों मिलना चाहिए, नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। आगे सवाल आएंगे, तो हमारा क्या हुआ? 60 गुणे 12 बराबर कितना हुआ? 12 छंग 72, 720 किलोमीटर। ठीक, तो 1 घंटे में 60 किमी, इसलिए 12 घंटे में 720 किमी। ये सबसे बेसिकली और छोटे पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है? एक कार 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, वह एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यहाँ भी 90 किमी प्रति घंटा, इधर क्या है? घंटा। हमारा सेम पैमाना है, इसलिए हम लोग देखेंगे दूरी बराबर क्या है? चाल गुणे क्या होता है? समय। तो चाल है 90 गुणे घंटे, जो समय दिया है वह कितना है? 2 सही 1/2। इसका मतलब 1 सही 1/2। इसका मतलब 2 एक कम 2 एक 3/2। तो क्या लिख दें? 3/2। कट करिए 45, 45 तियाँ 135। तो कितना हुआ हमारा? 135 किमी की दूरी तय करेगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गाड़ी 60 किमी की चाल से 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 960 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी? अब आप देखिए, यहाँ चाल दिया है और यहाँ क्या दिया है? दूरी। पूछा क्या है? समय। तो हमने सीखा था अभी, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। इसलिए हमारा क्या होगा? दूरी कितना है? 960, समय कितना है? 60 की चाल कितना है? 60 किमी प्रति घंटा। ये कट गया, 12 छंग 72, तो 12 घंटे का समय लगाएगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी क्या है? यदि एक कार की चाल बताइए, यदि 450 किमी की दूरी 18 घंटे में तय करती है। तो हमसे क्या पूछा है? निश्चित रूप से चाल। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 450 किमी। समय कितना है? 18 घंटे। 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 25 किमी
प्रति घंटा। यह हमारा क्या हो गया, चाल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक गाड़ी 180 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है वर्तमान समय में समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 बटे कितना हुआ, 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 45 किमी प्रति घंटा। अब हम इसका 2/3 निकाल देंगे चाल की, तो हम क्या लिखेंगे, नई चाल बराबर 45 गुणे 2/3, तो 15 तिया 45, 15 दूना 30 किमी प्रति घंटा। तो देखिए, जब 45 किमी प्रति घंटा चल रही थी तो कितना लगता था, 4 घंटे। तो नई चाल है 30 किमी प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, माने नया समय आप कह दें, दूरी बटा फिर क्या होगा, चाल। तो 180 बटे क्या होगा, 30 छक्का 180, 6 घंटे समय लेगी। अगर ये पूछता कितना घंटा और अधिक लेगा तो 6 में 4 घटा देते, कितना होता, 2 घंटे। ठीक, एक कार की चाल 54 किमी प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 54 गुणे 5/18, 18 तिरिक 54, 5 तिहाई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार की चाल 36 किमी प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए तथा 10 सेकंड में तय दूरी बताइए। मान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में चाल ना पूछता और डायरेक्ट 10 सेकंड में तय दूरी पूछता, तो भी हमें क्या निकालना पड़ता, मीटर प्रति सेकंड में चाल। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, चूँकि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोगों को 10 सेकंड में तय दूरी, तो 10 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या होगा, 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करेगी। ठीक, आगे देखते हैं। एक स्कूटर की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, ऊपर मैंने यही कहा था, वो हो सकता है डायरेक्ट आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछें। तो पहले हमें किस में बदलना होगा, ये घंटे में पूछ रहा है और ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें किस में निकालना होगा, पहले लिखें, चूँकि मीटर प्रति सेकंड को घंटे में बदलने के लिए, किमी प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 10 गुणे 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब हमें 3 घंटे में तय दूरी बताना है, तो हम लिखेंगे 3 घंटे में तय दूरी बराबर 3 गुणा 36 बराबर 108 किमी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्कूटर की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो सेम क्वेश्चन है, आप लिखेंगे सबसे पहले चाल बराबर 20 गुणे 5, 18/, क्या होगा 5, क्योंकि मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए 18/5 से गुणा होगा। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोगों का क्या होगा, 4 घंटे में तय दूरी, तो 4 घंटे में तय दूरी बराबर 4 गुणे 72, 4 दूना 8, 4 से 28, 288 किमी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।